हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत और आज इस चैप्टर के हमारे आंकिक प्रश्न चलने वाले और पार्ट नंबर 20वीं वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 19 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप क्रम से देख सकते हैं और सारा वर्क अपना नोटबुक में कर सकते हैं। तो आज हमारे आंकिक प्रश्न चलेंगे। जब भी हम फिजिक्स में आंकिक प्रश्न पढ़ते हैं सबसे पहले हमें उस चैप्टर के सारे सूत्र एक साथ लिख लेने चाहिए, क्योंकि जो जो सूत्र हमारे आंकिक प्रश्न में यूज होंगे उन्हें सबको एक साथ लिख लेंगे तो हमें न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होती है। तो पहले हमें सूत्र याद करने हैं। तो नंबर फर्स्ट इसमें सूत्र आता है हमारा विद्युत धारा वाला। विद्युत धारा, बस जो मैंने आपको नोटबुक में वर्क कराया है, जो जो हो सारे सूत्र लिखने हैं हमें, जो आना है। विद्युत धारा I बराबर Q बटे T, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब पढ़ाया था हमने विद्युत आवेश। नंबर दूसरे इस पे क्या पढ़ेंगे? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? Q। तो उसका सूत्र क्या होता है? Q बराबर, देखो इसकी गुना इधर हो जाए, Q बराबर IT। एक सूत्र तो ये होता है विद्युत आवेश का, और एक होता है Q बराबर NE, जहां E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसका मान है 1.6 गुना 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इतना। तो E का मान हमें यही रखना है। और N बराबर क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने भी हमें इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब पढ़ेंगे हम नंबर 3, विद्युत विभव। विद्युत विभव। विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q। एक होता है नंबर 4, विद्युत विभवांतर। विद्युत कहे या वैद्युत कहे, वैद्युत विभवांतर। इसका सूत्र होता है डेल्टा V बराबर W/Q। सूत्र इसका भी यही होता है, बस विभव को तो हम V से लिखते हैं, विभवांतर को डेल्टा V से। नंबर विद्युत विभवांतर नंबर 5 पे आता है हमारा ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। ओम का नियम V बराबर क्या होता है? IR, जहां R बराबर क्या है हमारा? प्रतिरोध। V बराबर क्या है? विभव या विभवांतर। और I बराबर क्या होती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा। अब इसी तरीके से आता है नंबर 6 पे हमारा प्रतिरोध का सूत्र या विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध होता है हमारा R। ये सूत्र भी इसी से निकलता है। R की वैल्यू निकालनी है तो I जाएगा बटे में, V बटे I। ये हमारा किसका सूत्र हो गया? प्रतिरोध का। नंबर 7 पे आता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो। ये आता कैसे, इसे समझिए। जैसे कि हमने पढ़ा है R अनुक्रमानुपाती L/A। अनुक्रमानुपाती को बराबर में बदलना है तो क्या लगाते हैं? रो। तो R बराबर रो L बटे A, या फिर अगर हमें रो निकालना है तो कैसे निकालेंगे? रो बराबर, इसकी गुना इधर हो जाएगी, RA बटे L। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारे सूत्र समझ आ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं नंबर 8। नंबर 8 पे हम किसका सूत्र पढ़ेंगे? यहाँ पे पढ़ेंगे प्रतिरोधों को। देखो, एक तो हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था और एक समांतर। अब वे सूत्र लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। सूत्र क्या होगा? R बराबर, श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं ऐसे, R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी कितने भी प्रतिरोध हम जोड़ सकते हैं। नंबर 9 पे आता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/R3 डैश डैश, इसी तरीके से कितने भी प्रतिरोध हम जोड़ सकते हैं। नंबर 10 पे आता है हमारा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा के हमारे बहुत सारे सूत्र हैं, सारे ही लिखने हैं। विद्युत ऊर्जा नंबर फर्स्ट, ऊर्जा होती है W। देखो जो हम हमारे अंदर जो ऊर्जा है कैसे डिपेंड करेंगे, जितना हम कार्य कर सकते हैं उतनी हमारे अंदर ऊर्जा है। तो ऊर्जा होती है W बराबर VIT। VIT। अब I की जगह, V की जगह हम क्या रख सकते हैं, दूसरा सूत्र बनाएंगे अब हम। W बराबर, देखो V की जगह हमने क्या रख दिया, IR, ऐसे भी लिख सकते हैं IR रख देंगे यहाँ पे। तो एक I ये है, एक I ये है, तो क्या हो जाएगा सूत्र I²RT। अब पढ़ते हैं नंबर 3। नंबर 3 में क्या, अब हम I की जगह फिर से चेंज कर देंगे। W बराबर I की जगह हम क्या रख सकते हैं, V/R। ये तो दूसरे के लिए, ये तीसरे के लिए। V की जगह, I की जगह रख दिया V², भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, और बटे R² इंटू RT। R से R कट जाएगा, तो W बराबर कितना आ जाएगा हमारा, V² बटे R और इंटू T। ये हमारे किसके सूत्र होंगे, विद्युत ऊर्जा के। अब आते हैं हमारे विद्युत उष्मा। उष्मा होती है हीट, उसे लिखते हैं H से। नंबर 11 विद्युत उष्मा H। अब हम लिखेंगे H के सूत्र, जैसे कि नंबर फर्स्ट H बराबर भी बिल्कुल यही होता है VIT, लेकिन ये किस में है, जूल में। अगर हमें जूल को किस में बदलना है, कैलोरी में, तो हम क्या कर देंगे, दूसरा सूत्र हम इसका कह सकते हैं H बराबर VIT बटे 4.2। अब ये किस में आ गया हमारा, कैलोरी में। तो हमें क्या बात समझ में आई है, अगर हमें जूल में लिखना है तो VIT, और अगर हमें उष्मा को किस में बदलना है, कैलोरी में, तो 4.2 से भाग कर देंगे, तो ये जूल की जगह मात्रक क्या हो जाएगा, कैलोरी। अब नंबर सेकंड सूत्र यही है इसके, जो ये है H बराबर I²RT। ये तो किस में है हमारा, जूल में। या फिर अगर हमें कैलोरी में बदलना है तो हम क्या कर सकते हैं सूत्र में, I²RT बटे 4.2, ये क्या हो जाएगा, कैलोरी। अब पढ़ते हैं नंबर 3। नंबर 3 वाला हमारा ये है, तो H बराबर V² बटे R इंटू T। ये तो किस में है, जूल में, लेकिन हमें किस में बदलना है, कैलोरी में। तो 4.2 से कर देंगे भाग, V² बटे R इंटू T भाग कर देंगे 4.2 से, और ये क्या हो जाएगा, कैलोरी। इस तरीके से हमारे विद्युत उष्मा के सूत्र भी हो गए। अब बचता है विद्युत शक्ति। नंबर 12 विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होता है हमारा, P। तो P के सूत्र भी कितने सारे हैं, नंबर फर्स्ट एक तो सूत्र होता है P बराबर W बटे T। एक होता है नंबर सेकंड P बराबर, W की जगह हम क्या रख सकते हैं, W की जगह रख सकते हैं VIT। तो हमने रख दिया VIT बटे T। T से T कैंसिल हो गया, तो सूत्र क्या आ गया, P बराबर VI। अब इसी तरीके से हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। तीसरा सूत्र VI है, V की जगह क्या रख सकते हैं, IR। तो तीसरा सूत्र आ जाएगा P बराबर I²R। बस यहाँ पे T तो नहीं आने का, सेम ही होना है, और ये वाला सूत्र भी सेम, बस T नहीं आएगा। नंबर चौथा सूत्र है इसका P बराबर V² बटे R। तो ये हमारे किसके सूत्र हो गए, विद्युत शक्ति के। विद्युत शक्ति का एक सूत्र है P बराबर W बटे T, एक सूत्र है P बराबर VI, एक सूत्र है P बराबर I²R, और एक सूत्र है P बराबर V² बटे R। उम्मीद करती हूँ आपको सारे सूत्र समझ में आ गए होंगे। मैंने इस चैप्टर में जितने भी सूत्र होते हैं आपको सारे लिखवा दिए हैं। अब आप इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, फिर हम आंकिक प्रश्न शुरू करते हैं। अब हमारे चलते हैं आंकिक प्रश्न। तो आंकिक प्रश्न नंबर फर्स्ट, प्रश्न पहला देखो क्या दिया है हमें, किसी विद्युत परिपथ में प्रति मिनट का मतलब क्या है, टी हमें दिया है 1 मिनट। तो हमें समय दे रखा है, समय होता है टी 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। तो ये तो दे दिया हमें 60 सेकंड। आगे पढ़ो, क्वेश्चन को हमें इसी तरीके से करना है, जो जो वैल्यू दी है पहले उसे फाइंड कर लो, और फिर देखना होता है हमें क्या निकालना है। फिर हम देखते हैं कि कौन सा सूत्र इसमें लगेगा, और क्वेश्चन हो जाता है। प्रति मिनट 180 कूलम आवेश। तो क्या दिया है, आवेश। आवेश को किससे लिखते हैं हम, क्यू से।
आवेश कितना दिया है 180 कूलाम प्रवाहित हो रहा है। परिपथ में बहने वाली धारा का मान, धारा क्या होती है आई, धारा कहे या विद्युत धारा कहे, ये हमें निकालना है। अब बताओ कौन सा सूत्र लगेगा, Q बराबर आई टी, यही तो सूत्र लगना है, या I बराबर Q बटे टी। Q बराबर आई टी से जो भी आपके दिमाग में आए, हमें वैल्यू निकालनी है आई की, तो टी कहाँ जाएगा बटे में, Q बटे टी बराबर किसके हो गया आई के, या I बराबर Q का मान 180 और टी का मान 60, एक जीरो से एक जीरो और 6 तिया 18, तो आई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 एम्पियर। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या दिया है, निम्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए बिंदु ये है, बी बिंदु ये है, ये बीच में जो प्रतिरोध लगे हैं हमें इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो जो पहला प्रतिरोध है इसे हम मान लेंगे R1, दूसरे को R2 और तीसरे को R3। अगर हमें इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि कौन से क्रम में जुड़े हैं। तो बताओ कौन से क्रम में जुड़ा, अगर कोई एक ही तार में जुड़ा होता है तो कौन सा क्रम होता है श्रेणी। हम लिखेंगे चूंकि R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब इनका तुल्य प्रतिरोध, चूंकि R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू है 3, R2 की वैल्यू 25 और R3 की वैल्यू 7। अब सबको हम ऐड कर देंगे, 7 और 3 10, ये कितना हो जाएगा 35 ओम। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सारी वीडियोस को क्रम से देखिए, आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो, और उसके नोट्स जरूर बनाइए। ये स्क्रीनशॉट लेके नोट जरूर करना है, या आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन लिख लिया, फिर वैल्यूज मेरे साथ साथ भी आप न्यूमेरिकल को कर सकते हो, या फिर आपकी मर्जी है हो तो आप बाद में भी लिख सकते हो, पर लिखना जरूरी है। ऐसे भी कोई क्लास नहीं देखेगा कि क्लास देख ली और फिर लिखा है नहीं उसे, फिर अगली क्लास देख ली उसे भी नहीं लिखा। तो हमें सारा लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। अगर किसी को नोट्स की जरूरत है तो मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगी नंबर बता के, अगर किसी को जरूरत हो तो। वैसे तो मैं सब कुछ यहाँ पे इसी तरीके से कराती हूँ, ऐसे ही नोट करे हुए मिल जाएंगे, बस आपको नोटबुक में लिखे हुए वो नोट्स हो जाएंगे। पर फिर भी जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप इसे नोट कर सकते हैं।